साध संगत जी, आपको इस बात का तो पता ही है कि बाबा जी ने अपनी गद्दी नए सतगुरु हजूर जसदीप सिंह गिल जी को दे दी है। और जो जसदीप सिंह जी गिल हैं तो वो बाबा जी के भांजे हैं। और इस बात को भी सभी संगत जानती है कि हजूर चरण सिंह महाराज जी ने भी अपनी गद्दी बाबा जी को सौंप दी थी। इसलिए साध संगत जी, जो बाबा जी ने फैसला लिया है, जो बाबा जी ने डिसीजन लिया है, तो उसके बारे में हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। और ये भी खबर आ रही है कि जो सितंबर महीने में सत्संग के प्रोग्राम है तो वो बाबा जी करेंगे, मगर नए सतगुरु जी हजूर भी बाबा जी के साथ ही रहेंगे और नामदान का प्रोग्राम भी बाबा जी ही करेंगे। मगर बाबा जी के साथ अगले सतगुरु हजूर जी भी रहेंगे। नए हजूर जसदीप सिंह गिल जी बाबा जी की बहन के बेटे हैं, बाबा जी के भांजे हैं और इनकी उम्र 45 साल है। और नए हजूर जी ने डॉक्टर की पढ़ाई की हुई है और इन्होंने लंबे समय तक एक नामी कंपनी में सेवाएं भी निभाई हैं। हजूर जी के पास डॉक्टरी की डिग्री के अलावा और भी कई डिग्रियां हैं। इसलिए साध संगत जी, बाबा जी के गद्दी छोड़ देने से आप किसी बात की चिंता ना करें और आज ये मत सोचें कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं और बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे और बाबा जी के साथ अगले मौजूदा सरकार होंगे। साध संगत जी, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाले सतगुरु होते हैं तो मौजूदा सरकार का ही रूप होते हैं। क्योंकि बाबा जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। शरीर चाहे अलग अलग हो सकते हैं, मगर जो सोच होती है तो वो एक जैसी होती है। और सतगुरु हमेशा अपनी संगत की संभाल करते हैं, और फिर वो चाहे मौजूदा सरकार बाबा जी के रूप में हो या आने वाली नई सरकार नए हजूर जी के रूप में हो। लेकिन फिर भी साध संगत जी, पता नहीं क्यों हमारा दिल, हमारा मन बाबा जी के अलावा और किसी को मानने को तैयार नहीं है। पर हम बाबा जी के हुक्म की पालना करते हैं, उनके हर एक हुक्म को मानते हैं, क्योंकि सारी संगत बाबा जी को बहुत प्यार करती है और बाबा जी भी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए हमारा मन किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर फिर भी हम बाबा जी के हुक्म की पालना जरूर करेंगे। जब 2 सितंबर को शाम को ये खबर मिली कि बाबा जी अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं, तो साध संगत जी, एक बार तो पूरी की पूरी दुनिया हिल गई थी कि ये क्या हो गया है। साध संगत जी, संगत की आंखों में आंसू आ गए थे। किसी ने तो उस दिन खाना भी नहीं खाया था कि ये क्या हो गया है, क्योंकि किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। क्योंकि बाबा जी के साथ संगत का बहुत प्रेम है, इसलिए ही किसी को यकीन नहीं हो रहा था। साध संगत जी, बाबा जी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सारी संगत को इस बात का तो पता ही है कि बाबा जी की सेहत ठीक नहीं रहती है। बाबा जी को कैंसर की बीमारी है और हृदय रोग भी है। इसलिए बाबा जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी पहले से ही चुन लिया है और हमारा मन तो एक पल के लिए भी बाबा जी से दूर होने को नहीं करता है, क्योंकि बाबा जी के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं और हमने बाबा जी के इतने दर्शन किए हैं। बाबा जी के दर्शनों की कोई गिनती नहीं है। बाबा जी से हम एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो हर पल हर वक्त हमारे दिल के अंदर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। और दस्तारबंदी का प्रोग्राम ना ही अब होगा और ना ही आगे जाकर फ्यूचर में होगा, क्योंकि पहले दस्तारबंदी इसलिए की जाती थी कि जो उस समय के जो संत महात्मा होते थे तो वो जब चोला छोड़कर चले जाते थे, मगर इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबा जी महाराज भी हमारे साथ हैं और नए हजूर जी भी
हमारे साथ हैं, इसलिए दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं हुआ। और इस समय बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और सभी प्रोग्राम बाबा जी खुद अटेंड करेंगे और साथ में नए सतगुरु हजूर जी भी उनके साथ रहेंगे, बाबा जी की छत्र छाया में रहेंगे। और बाबा जी ने नए हजूर जी के बारे में ये कहा है कि जो डेरे के सत्संग हैं तो वो बाबा जी फरमाएंगे और नए हजूर जी उनके साथ रहेंगे, और जो डेरे से बाहर के सत्संग हैं तो वो नए हजूर जी द्वारा फरमाए जाएंगे। अब संगत के मन में यहाँ सवाल आएगा कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। हम सभी इस बात को सोचेंगे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। तो साथ संगत जी, ये बात ध्यानपूर्वक सुनने वाली है और समझने वाली बात है, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं तो वो हमेशा ही अपनी संगत के लिए आते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं। संत महात्मा हमेशा हमारे लिए ही इस संसार में जन्म लेते हैं और इस दुनिया का ये असूल है कि जो इस संसार में आया है, फिर चाहे वो संत महात्मा जी हों, फिर चाहे हम आम इंसान हैं, उनको भी एक दिन जाना है और हमें भी एक दिन यहाँ से जाना है। इसलिए बाबा जी ने अपनी गद्दी नए हजूर जी को सौंप दी है और अब वह बाबा जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए साथ संगत जी, हम आप सभी से, पूरी संगत से ये विनती करते हैं कि बाबा जी के इस फैसले पर कोई भी सवाल ना उठाएं, कोई भी सवाल ना उठाएं जी, क्योंकि जो सतगुरु का जो फैसला होता है तो वो सिर माथे होता है और सतगुरु के फैसले पर उंगली नहीं उठाई है। हमें केवल उनका हुक्म मानना है। हुक्म हमारी उनकी खुशी है और हमारे ऊपर उनका सबसे बड़ा हुक्म है सिमरन भजन करना, क्योंकि जब हम उनका हुक्म मानकर सिमरन भजन करेंगे तो हमारे सतगुरु बहुत खुश होंगे। और अगर हम बाबा जी महाराज के ऊपर ये सवाल करते हैं तो ये हमारे सोचने में ये कमी हो सकती है कि बाबा जी महाराज ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो हमें ये सवाल बिल्कुल नहीं करना है और हमें बाबा जी की खुशी के लिए उनका हर एक फैसला अपने सिर माथे प्रमाण करना है। और अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जितना प्यार हम बाबा जी महाराज को करते थे और करते हैं और उनके सत्संग बड़े ही प्यार से सुनते हैं, तो वही प्यार हमें नए सतगुरु हजूर जी को भी देना है। और संत महात्माओं के हुक्म के अनुसार हमारी ये जिम्मेवारी बनती है और जो सबसे ज़रूरी है कि हमने नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है। और जो हम सिमरन भजन को समय देते हैं तो उसको हमें और बढ़ा देना है। हमें सिमरन भजन करना है, सिमरन भजन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो संत महात्मा हमारे बीच में आते हैं तो वो केवल एक ही बात पर जोर देते हैं। और जितने भी संत महात्मा आए हैं तो उन सभी ने केवल एक ही होका दिया है, एक ही बात पर जोर दिया है कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। इसलिए साथ संगत जी, आपसे ये बेनती है कि कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने मन के अंदर ना आने दें और हमने कुछ नहीं सोचना है और बाबा जी का हुक्म मानकर अपने नए सतगुरु हजूर जी को इसी तरह प्यार करना है। और हाँ, बाबा जी ने 2 सितंबर को ये भी कहा था कि नए सतगुरु जसदीप सिंह गिल जी फिर से हमारे बीच में हजूर जी आए हैं और इनको हजूर जी कहकर बयान करना है। जब भी इनका नाम लिया जाता है तो साथ में हजूर जरूर लगाना है। और बाबा जी ने एक बहुत ही जरूरी सूचना संगत को कह दी है। उन्होंने संगत से प्रेम और प्यार से अपील की है कि जैसे मेरे को हजूर महाराज जी ने हजूर जी के बाद प्यार दिया है, तो वैसे ही मौजूदा सरकार जो सतगुरु हमारे दरमियान आ रहे हैं तो उनको भी हमने वैसे ही प्यार करना है और उनका हुक्म मानना है। इसलिए साथ संगत जी, अब जो हमारी जिम्मेवारी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमने नाम की कमाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे सतगुरु हम पर बहुत खुश होंगे
और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। बड़े महाराज जी ने भी जब मौजूदा सरकार के वक्त गद्दी लिखी थी तो तब बाबा जी फॉरेन गए हुए थे, फॉरेन में काम करते थे और छुट्टी के दिन कुदरती यहाँ यानी कि स्वयं डेरे में आए हुए थे। और जब बाबा जी आए थे तो आपको बुलाया गया था कि आपको बड़े महाराज ने बुलाया है। तो ये सुनकर आप अपना नाम तक भूल गए थे कि गुरिंदर सिंह ढिल्लों कौन है, जो महाराज जी के इतने पास है। इसलिए जो हमारे बाबा जी ने हमें हुक्म दिया है तो हमें तो वही मानना है। उनके हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखना है और हमें हमेशा नाम की कमाई और सिमरन भजन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और एक बार फिर से कह देते हैं कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा जी महाराज हमारे साथ ही हैं। और इस सितंबर महीने में जो सत्संग होने वाले हैं और जो आगे जाकर भी सत्संग होने वाले हैं तो वो बाबा जी आप ही फरमाएंगे। और अब सत्संग में 2 गद्दियाँ लगेंगी, एक पर बाबा जी महाराज विराजमान होंगे और दूसरी पर नए सतगुरु हजूर जी विराजमान होंगे। इसलिए हमारा फर्ज तो बस यही बनता है कि हमें अपने सतगुरु के हुक्म को सिर माथे रखना है और उनके हुक्म की पालना भी करनी है। और उनका हुक्म तो हम सभी को पता ही है, नाम का सिमरन भजन करना, नाम की कमाई करना, बस।